हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बेटा लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो कि बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इस पूरे जो टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन, इसके पूरे कंप्लीट हम लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें भी आप कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे पूरा कंप्लीटली बेसिक जो आपके पास है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स ने कितने लॉज दिए उनके बारे में भी आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली इसके अंदर आप सारा जो भी मटेरियल है जेई से रिलेटेड, 11th क्लास से रिलेटेड, मतलब आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। नीट के क्वेश्चंस भी इसके थ्रू आप कर पाएंगे, जेई के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर है फर्स्ट है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है आपने भी देखा होगा। फोर्स सबको पता है कि फोर्स होता क्या है, पुश एंड पुल। ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th 9th में आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि पुश और पुल को ही आप क्या बोलते थे, फोर्स बोल देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ चुका है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की और नीट की, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्स को आप एग्जैक्ट बोलेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन देंगे आप बहुत इजी है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे, देखो बेटे, एनी पुश और पुल विच आइदर चेंज, यानी कोई भी पुश और पुल हो रहा है तो किसी बॉडी में अगर कोई चेंज आ रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में, मान लीजिए ये कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये किसके अंदर आ जाती है, मोशन के अंदर आ जाती है। अगर ये बॉडी मोशन कर रही है और सामने आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये रुक जाएगी, यानी ये किस में आ गई, रेस्ट के अंदर आ गई। तो कहने का मतलब ये है पुश और पुल दोनों चीजें अप्लाई हो रही है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मोशन कर रही है, ठीक है, अगर उसको मोशन करवाना है आपको तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, या तो पुल या पुश। क्लियर? तो यहाँ पे बोला भी यही गया है कि एनी पुश और पुल विच आइदर चेंज टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन और मतलब उसकी स्टेट चेंज करना, या तो वो मोशन में है तो ठीक है उसको रेस्ट में लाना, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना। ये क्या होता है बेटा, फोर्स की डेफिनेशन हो गई हमारे पास। तो फोर्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इस फोर्स के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जरूर होते हैं। तो पहला जो इफेक्ट्स होगा वो क्या होगा, देखो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स की पहले जो इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या है बेटा, आपको सबको पता होगा कि जो चेंज होगा, अगर किसी बॉडी की स्पीड के अंदर चेंज होता है तो वो किसकी वजह से होता है बेटा, फोर्स की वजह से। यानी आपने वहां पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया होगा तभी उस बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, इट मे बी चेंज, इट मे बी चेंज स्पीड ऑफ बॉडी। क्लियर? फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो गया। अब क्या चेंज कर सकते हो, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उसकी शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हो। तो सेकंड इफेक्ट क्या हो गया, इट मे बी चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो आप क्या लिखेंगे, इट मे बी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेकंड इफेक्ट ये आ गया। थर्ड इफेक्ट क्या है बोलेंगे आप यहाँ पे, कि आप कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो आप थर्ड इफेक्ट क्या लिखेंगे, इट मे बी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो ये तीन इफेक्ट जनरली आपको याद रखने कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। आप उस बॉडी की जो मोशन कर रही है, मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रही है स्ट्रेट, ठीक है, तो आप फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। किसी बॉडी की शेप एंड साइज भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक फोर्स
नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि फोर्स को मेजरमेंट, फोर्स का जो मेजरमेंट है वो किसके अंदर किया जाता है, तो फोर्स का जो मेजरमेंट है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो बोली जाती है न्यूटन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करता हूँ, तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है बेटा, डाइन, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन हो जाएगी, क्लियर। अगर इसको आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, जैसे 1 kg वेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके लिए। 1 kg वेट अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है, तो आपको कितना लिखना है, 9.8 न्यूटन, मतलब उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 9.8 न्यूटन। अगर मैं बात करूं इसकी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, या अगर बोला जाए आपसे कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो फर्स्टली मैं बात करता हूं 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन होते हैं। अगर मैं बात करूं 1 डाइन की, तो 1 डाइन इक्वल आपके पास आ जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन, क्लियर। तो ये आ गई आपके पास फोर्स की जो मेजरमेंट जो किया जाता है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के अंदर, वो ये आ गया आपके पास। अगर मैं इसकी डायमेंशन की भी बात करता हूँ, तो इसकी डायमेंशन सिंपल है, m1 l1 t⁻⁻², ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। m क्या हो गया यहाँ पे, मास, l क्या हो गया, लेंथ के लिए, और t क्या हो गया, टाइम के लिए। क्यों, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। ma क्या है बेटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोला गया, फोर्स बोला गया। ये हम पढ़ेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। जब आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे आप, उसके अंदर आप इसको ड्राइव भी करेंगे, मतलब वहाँ पे ये वैल्यू भी आएगी आपके पास, क्लियर, कि वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि F = ma आया कैसे, ठीक है। तो वो किस में पढ़ेंगे हम, न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। हमें इस लेक्चर के अंदर ओनली जस्ट जनरली आपको क्या लेना है, इंट्रोडक्शन आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है, जैसे मैंने बात की फोर्स की, फोर्स के बाद आता है आपके पास इनर्शिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जस्ट इसके आगे वाले लेक्चर में जब, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है बेटा, इनर्शिया के लिए आप, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपके पास, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, वो तो ना तो वो रेस्ट में आ सकती है, ना ही वो मोशन में आ सकती है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन करती ही रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बॉडी को रख दिया, किसी बॉडी को आपने यहाँ रख दिया, ये तब तक यहाँ पे रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। यानी एक इनर्शिया क्या हो गई, किसी भी बॉडी की एक जिसे हम बोल सकते हैं ना कि इंटरनली इंक्लूडेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किसी भी बॉडी से नहीं हट सकती। यानी इनर्शिया जो है वो क्या है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इंटरनली प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इनर्शिया भी आपको कितने टाइप का बताया जाएगा, 3 टाइप्स का। फर्स्ट है इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिएगा चैनल में, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलने वाली है, क्लियर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।